आज कौन सा डे है? मंडे का दिन। संडे के बाद क्या आता है? मंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ। देखो, मंडे को हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल साइंस, फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल साइंस पढ़ेंगे। फिजिकल साइंस में तुम्हारा लाइफ साइंस का अलग बुक दिया हुआ है, फिजिकल साइंस का अलग बुक दिया हुआ है। फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे फिजिक्स के विषय में। देखो, गति, क्या जानेंगे? गति। गति को इसमें मोशन कहते हैं। गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। देखो, गति उस चीज को कहते हैं जो किसी चीज की तुलना में होता है। जब तुलना में होगा तभी हमको समझ में आएगा कि वो गति है। तुलना में होगा तो सब क्या समझ में आएगा? कि वो गति है। जैसे कि मान लो ये बोर्ड स्थिर है? हम जब इधर से इसे जाएंगे तब तुमको लगेगा कि गति हो रहा है। समझ में लगा कि नहीं? कि हम जो जा रहे हैं तुमको लग रहा है कि नहीं कि गति हो रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि ये घर जो है स्थिर है, बोर्ड और सब स्थिर है, उसकी तुलना में हमको लग रहा है कि गति हो रहा है। ट्रेन के अंदर बैठे रहेगा और ट्रेन के अंदर जो व्यक्ति रहेगा वो सब स्थिर है, वो लोग को तुम देखेगा तुमको लगेगा ही नहीं कि हम कहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे ट्रेन के बाहर देखेंगे तो क्या लगेगा? कि हम लोग गति में हैं। हम लोग क्या है? गति में है। जैसे हेलीकॉप्टर से ऊपर चल गया, एरोप्लेन से ऊपर चल गया, जैसे ऊपर जाएगा समताप मंडल में, जैसे जाएगा समताप मंडल में जाने के बाद बादल उदल से भी ऊपर चल जाता है। क्या करता है? बादल से भी ऊपर चल जाता है। जब बादल से ऊपर चल जाएगा तो वहां पे तुम देखेगा कि वहां पर जो खाली नीला नीला दिखाई देगा, कोई चीज तुमको दिखाएगा नहीं। तो उस समय बाहर तुलना करने के लिए कुछ एक ही कलर दिखेगा, नीला। तो तुलना करने का कोई सवाल ही नहीं है, तुमको लगेगा सब स्थिर है। 10 से 15 मिनट के अंदर समताप मंडल में घुसा देता है। एरोप्लेन जब उड़ेगा ना तो 10 से 15 मिनट के अंदर क्या करेगा? समताप मंडल में ढुका देगा। समताप मंडल में जाने के बाद खाली नीला नीला, बादल उदल नहीं, बादल रहेगा, उससे तुलना करेगा तब तो तुमको लगेगा कि हम लोग जा रहे हैं, गति हो रहा है। समझ में आया? लेकिन जब यदि मान लो पृथ्वी घूम रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। अक्ष पर क्या कर रहा है? घूम रहा है। जब पृथ्वी घूम रहा है, अभी हम लोग सब कोई बैठे हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो क्या हम लोग को अनुभव हो रहा है कि हम लोग गति में है? लग रहा है, हम लोग को लग रहा है हम लोग स्थिर ही है। लग रहा है कि नहीं? स्थिर है। इसमें स्थिर है क्यों? क्योंकि तुलना नहीं कर पा रहा है। लेकिन यही पृथ्वी के ऊपर जैसे तुम चल जाएगा ऊपर, तब तुम अनुभव करेगा और अगल बगल का चीज तुमको दिखेगा, तब तुमको अनुभव। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कब उसको महसूस होता है कि हमको पढ़ना चाहिए? जब उसका अगल बगल का स्टूडेंट को वो देखेगा कि सब पढ़ रहा है और हम नहीं पढ़ रहे हैं। जिस तरीका से गति को जानने के लिए तुलना करके समझना होगा, ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट को पढ़ने के लिए अपने अगल बगल का स्टूडेंट को टारगेट करना होगा कि वो कैसा पढ़ रहा है, वो कैसा पढ़ रहा है, तब हमको अनुभव होगा कि हमको भी पढ़ना चाहिए। समझ में? अब तुम अपना कंपेयर करेगा किससे? जो दिन भर कचरा चुन रहा है उससे। उससे क्या हो? जो दिन भर पढ़ता लिखता नहीं है उसका संग तुम तुलना करेगा तो होगा? देखो कौन सा स्टूडेंट है जो पढ़ने में तेज है, उसी से अपने आप को तुलना करो। जो फर्स्ट डिवीजन आता है, सेकंड डिवीजन आता है, थर्ड डिवीजन आता है क्लास में, उसका संग वो कैसे पढ़ता है, कितना बजे पढ़ने बैठता है, कितना बजे उठता है, कितना बजे वो
खिलता है, ये सब चीज का तुमको जानकारी रखना होगा। तो गति का मतलब समझ में आया? बोलो, गति किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन देखा जाता है। समय के अनुसार क्या देखा जाएगा? परिवर्तन देखा जाएगा। समझ में आया? तो उसको क्या कहेंगे? गति। जैसे अभी हम चल रहे हैं, तुमको कैसे मालूम महसूस हुआ कि ये हम गति कर रहे हैं? क्योंकि फैन चल रहा है। तुमको कैसे मालूम चल रहा है कि फैन चल रहा है? क्योंकि ये जो छत है वो स्थिर है। वो छत क्या है? स्थिर है। और फैन क्या कर रहा है? गति कर रहा है। वो अगर स्थिर नहीं रहता, वो भी घूमता, तो तुमको लगता ही नहीं। जैसे पृथ्वी घूम रहा है, हम लोग सब कोई घूम रहा है, तो हम लोग को गति का महसूस हो रहा है कि गति हो रहा है? नहीं हो। तो गति समझ में आ गया। गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं। गति को इंग्लिश में। अच्छा, अब देखो दूरी। दूरी किसे कहते हैं? देखो, एक जगह, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जाना। मान लो ये ए है और ये बी है। ये जो है इसका क्या है? दूरी है। क्या है ये? दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रतीक, डिस्टेंस। क्या कहते हैं? DISTANCE, डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। आप बोलो, दूरी किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि। दूरी एक अदिश राशि है। यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता। दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इसका मात्रक मीटर तथा बीमा एल होता है। इसका मात्रक मीटर। दूरी को मीटर में मापा जाता है ना। अब तुमसे पूछेगा, बाबू यहाँ से श्रीरामपुर का दूरी कितना है? तो तुम बोलेगा ना 6 किलोमीटर है। यहाँ से हावड़ा का दूरी कितना है? 17 किलोमीटर। किलोमीटर में इसको क्या करेगा? मीटर से मापता है। दूरी को किससे मापता है? मीटर से। और उसका बीमा क्या है? एल। एल, एल माने लेंथ, लंबाई। ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस 2πr n, जहां n चक्करों की संख्या है। 4 मीटर त्रिज्या। देखो, कहने का मतलब है दूरी, ध्यान से समझना। मान लो ये एक वृत्तीय गोल है। यहां से चलना स्टार्ट किया, चलते 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 यहां आएगा। तो ये जो इसका जो ये क्या है? दूरी है। दूरी है कि नहीं? दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों ना तुम यहीं से चलना स्टार्ट किया, यहीं पर आ गया, दूरी शून्य होगा? नहीं, क्योंकि तुम इतना जो दूरी तय किया है, मान लो 5 किलोमीटर तय किया, तो 5 किलोमीटर तुम्हारा दूरी होगा। जबकि तुम कुछ किया नहीं, वहीं पर गया, वहीं घूम फिर के वहीं चला आया। समझ में आया? देखो, तुम कोई बॉल को ऊपर फेंका, फिर बॉल यहीं पे चला आया। बॉल को फेंका और बॉल फिर क्या किया? यहीं पे चला आया। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति है, बॉल को क्या किया? फेंक दिया। अब बॉल फिर जो है उस व्यक्ति के पास ही चला आया। इस व्यक्ति से फेंका, इस व्यक्ति को फेंका और इस व्यक्ति के पास चला आया। लेकिन इसका तो ये तो कुछ दूरी होगा। मान लो 5 किलोमीटर है ये भी 5 किलोमीटर है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, वृत्तीय मार्ग पे अब मान लो ये त्रिज्या मने क्या होता है? त्रिज्या ध्यान से समझना बाबू। त्रिज्या मने होता है
त्रिज्या का मतलब होगा अर्धव्यास। त्रिज्या माने अर्धव्यास। जैसे कि एक ये वृत्त है, ठीक है, क्या है, वृत्त है। प्रतीक वहां से उठो तो यहां जाओ। क्या है, वृत्त है। तो वृत्त का जो आधा भाग होगा ये, इसको हम लोग आर बोलते हैं। आर यानी अर्धव्यास। आर यानी अर्धव्यास। मैथ में ही बहुत काम देगा। इसको क्या बोलते हैं, अर्धव्यास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको जो है पाई बोलते हैं। क्या कहते हैं, पाई। पाई क्या कहते हैं, पाई। तो ये बोल रहा है अर्धव्यास। समझ में आया। अच्छा, अब देखो 4 किलोमीटर त्रिज्या माने आर जो है कितना है, 4 किलोमीटर वाले वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय मतलब गोल, वृत्तीय माने गोल, वृत्तीय पथ पर कोई साइकिल 20 चक्कर लगाता है। अगर 20 चक्कर लगाएगा तो दूरी क्या होगा, दूरी जानना है। दूरी क्या होगा, दूरी क्या होगा, बोलो। डी यानी डिस्टेंस, 2 पाई आर होगा ना। इसमें क्या था, 2 पाई आर एन, एन था ना, एन चक्का का संख्या था। अब देखो 2 पाई, पाई को पाई की तरह रखे, आर, आर यानी 4 मीटर त्रिज्या। ये तो त्रिज्या है ना, ये क्या है, त्रिज्या है। इसको अर्धव्यास भी बोलेंगे और त्रिज्या भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्धव्यास भी बोल सकते हैं और त्रिज्या भी बोल सकते हैं। तो त्रिज्या जो है कितना है, 4 है, तो 4 लिखे। और एन जो है, एन वो चक्कों की संख्या है। अरे चक्कों की संख्या होगा ना, चक्करों की संख्या, चक्करों, हाँ चक्करों की संख्या माने जितना चक्कर लगाया है। एन यानी चक्करों की संख्या, कितना चक्कर लगाया है, तो 20, तो 20 लिख दिए। अब इसका सबको गुना कर देगा, 160 पाई आएगा, तो डिस्टेंस इतना हो जाएगा। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है, सब कुछ समझ में आ रहा है बाबू है। अच्छा, तो बोला बताओ गति किसे कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, विस्थापन। इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। देखो, दो बिंदुओं को बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कर। देखो सीधा हिसाब है बाबू। यहां से तुमको जाना है हाजी बंकुल लाइन। कहां जाना है, हाजी बंकुल लाइन। यहां से चलना स्टार्ट किया, ऐसे गया, पुल पार किया, पुल पार करके महेंद्र दुकान, महेंद्र दुकान के बगल में चक्की दुकान, चक्की दुकान से साइड से ढुका, कहां चल, हाजी बंकुल लाइन। हाजी बंकुल लाइन, फिर चंदन का घर, ढलाई करता है, वेल्डिंग करने लगता है। समझ में। तो कहने का मतलब है इससे गए और ऐसे घूम के वहां गए, तो ये क्या कहलाएगा। पहले तो हम चल के जाएंगे तो वो गति हो गया, चल के जाएंगे तो गति हो गया। अच्छा, यहां से वहां तक पहुंचे तो क्या हो गया, दूरी हो गया। क्या हो गया, दूरी हो गया। ई बकलोलो विस्थापन बोलता है कि तुम बीच में किसी कुछ भी पड़े, हमको शॉर्टकट रास्ता दो। क्या बोलता है, शॉर्टकट रास्ता दो। बोलता है इधर से खाल फाल नाला फाला पार करके कूद काट के तोड़ ताड़ के घुस जाओ, उसी को विस्थापन कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, विस्थापन। यहां से कूद काट के गोड़ फोड़ तोड़ ताड़ के एकदम
बेंडी सुंडी बंधा उंधा के माथा पता फोड़ फाड़ के चल जाएंगे कहाँ? हाजी बंकुल लाइन। तो क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। अच्छा अब बताओ विस्थापन मतलब न्यूनतम दूरी। अब यहां से हाजी बंकुल लाइन का न्यूनतम दूरी कैसे होगा? सबसे नजदीक यही ना होगा कि यहां से कूद काट के चल जाएगा। न्यूनतम दूरी उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अच्छा अब बताओ अब वो गति किसे कहते हैं? देखो ऐसे समझो जब हम चलना स्टार्ट किए वो हो गया गति, ठीक है। और जब हाजी बंकुल लाइन पहुंचे तो वो दूरी हो गया। और जहां से हाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने की क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। अच्छा उसकी लंबाई को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की लंबाई को दूरी कहेंगे। और जब चलने लगे वो गति हो गया। अगर शॉर्टकट रास्ता से गए तो यहां से गोड़ फोड़ ताड़ के बेंडी सुंडी बांध के माथा पाता फोड़ फाड़ के कहां पहुंच गया? हाजी बंकुल लाइन। तो उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। तो विस्थापन बोलता है कि हमको किसी चीज से मतलब नहीं है, आप शॉर्टकट हमको दिखाइए। क्या दिखाइए? शॉर्टकट दिखाइए। हम लोग को मान लो हम लोग को जाना रहता है कहाँ? बिहार जाएंगे, यूपी जाएंगे, झारखंड जाएंगे ना। तो हम लोग पहले गाड़ी पकड़ के सुबह सुबह पहुंच जाएंगे हावड़ा, जबकि ट्रेन इधर ही आएगा, ट्रेन इधर से होके ही जाएगा उधर। तुम लोग को भी पता है कि कलकत्ता के उत्तर साइड में है तुम्हारा झारखंड बिहार सब यहाँ पे है। कलकत्ता से अगर तुम जाएगा तो उत्तरी साइड जाएगा, बिहार भी जाएगा, उत्तर प्रदेश भी जाएगा, झारखंड भी जाएगा। ये सब कहां जाएगा? उत्तर साइड में जाएगा। अभी उत्तर साइड में जाने के लिए लेकिन फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे। लेकिन अगर विस्थापन अगर होता तो बोलता इधर कूद के चल। अब किसका किसका घर है, बिल्डिंग है, नाला है, का है, सब तोड़ ताड़ के घुस गए, ऐसे हो पाएगा? तो विस्थापन समझ में आ गया बाबू? अच्छे अब देखो दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है, यह धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया और चलते 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 जब फिर यहीं पे चलाया तो अब इसका का शॉर्टकट रहेगा? यहीं पे तुमको जाना है, यहीं पे तुम गया है, तो क्या हुआ? विस्थापन शून्य है। समझ में आया? तुम बॉल यहीं से मारा और यहीं पे चलाया, कैच कर लिया, तो उसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन तभी ना होता जब हम इधर से जाते और इधर चल जाते हाजी बंकुल लाइन, तब यहां से वहां तक का दूरी हम तय करना पड़ता, शॉर्टकट पड़ता। अब यहां से हम गए किधर? उधर से गए हाजी बंकुल लाइन होके फिर घर ही चला, वहां तो विस्थापन क्या होगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतीक गया लालटू का दुकान में, जाके आलू पटल भिंडी करेला कीना और कीन के फिर घर चलाया। क्या किया? तो विस्थापन क्या हुआ? शून्य हो जाएगा। विस्थापन जहां से स्टार्ट करेगा वहीं से घूम के आएगा। लेकिन अगर दूरी रहता तो डिस्टेंस अगर रहता तो कितना दूर, हाँ उसका लंबाई को माप देता। देखो जैसे एक लड़का है, एक लड़का में अब किसको तुम ले सकता है? मासूम को ले लो। मासूम नाम है मासूम लेकिन है नहीं। हाँ घोड़ा पटक के काटा था इसको, बोल रहा है कि आया घोड़ा, आया मुस्कुराया, फिर उसके बाद पूछा कि क्या करूं, काट लूं? तो बोला जब आ ही गए हो तो काट लो।
अब जब बोला कि काट लो तो घोड़ा खुश हो गया। घोड़ा क्या किया, दांत ही उठाया, हिनहिनाया, उसके बाद पटक के काट लिया और रगड़ दिया चारों तरफ, पकड़ के घास फल दिया। उसके बाद क्या किया, छोड़ दिया, वो तो दोस्त बना लिया। अच्छा अब देखो, देखो देखो बॉल है, एक बॉल को फेंका, ठीक है, मासूम क्या किया, ध्यान से देखो, बॉल को ऐसे फेंका, 40 मीटर ऊंचा गया। कितना का स्पीड से, 35 किलोमीटर की स्पीड से, 35 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर बॉल को फेंका, 40 मीटर, कितना गया, 40 मीटर गया है तो 50 मीटर से आएगा। अब तुम मान लो 1 किलोमीटर गई है, नानी का घर 1 किलोमीटर में है, तो 1 किलोमीटर से ना फिर आ जाएगा कि फिर तुम कैसे, नानी का घर जाएगा और फिर वहीं से आएगा, कहीं दूसरा जगह थोड़ी आएगा, वो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस उसका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। बॉल फेंका 40 मीटर गया तो नीचे भी उतरेगा तो 40 मीटर, तो 40 कितना हो जाएगा, 80। देखो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक गेंद, कौन बात कर रहा है, एक गेंद 40 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है। फेंका धाए करके, क्या किया, फेंका धाए करके, 35 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से फेंका, 40 मीटर बॉल क्या किया, ऊपर चल गया, ऊपर उसके द्वारा तय की गई विस्थापन, अब तुम लोग खुद बताओ विस्थापन क्या होगा। बॉल हम इसे फेंके अब फिर लोग लिए, विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 होगा। अच्छा दूरी क्या होगा, दूरी 40 से गया 40 से आया, कोई दिक्कत है, दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस यानी दूरी 40 मीटर गया और 40 मीटर आया, तो कितना हो गया, 80 मीटर दूरी हो गया, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बने विस्थापन कितना हुआ, 0 होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जहां से गया वहीं से चला है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब अनुपात निकालने के लिए क्या होगा, विस्थापन बटा दूरी, 0 बटा 80, उसको अगर 1 कर दिया, अनुपात निकालने बोला था ना, तो अनुपात निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा आंसर, 0। किसको समझ में आ गया, बाबू बोलो, गति किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, अब देखो कुछ प्रश्न हम बताते हैं। देखो एक लड़का है, मान लो ये गया 4 मीटर गया, ये 3 मीटर गया, ठीक है, 4 मीटर 3 मीटर। अच्छा तो ये इसका दूरी क्या होगा, दूरी डिस्टेंस, दूरी क्या हो जाएगा, कितना होगा, 7 मीटर, 4 + 3 7 मीटर इसका दूरी हो गया, ठीक है। अच्छा अगर इसी का विस्थापन अगर निकालेंगे तो, विस्थापन देखो, लड़का यहां से स्टार्ट किया था चलना, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, ठीक है, तो तुम बताया इधर से ऐसे गया 3 मीटर, फिर इधर से इधर गया 4 मीटर, 4 3 7 मीटर हो गया, कितना हो गया, 7 मीटर। अब विस्थापन कैसे होगा, शॉर्ट कट जाएगा, डायरेक्ट इधरे से जाएगा ना, डायरेक्ट सीधे जाएगा। 9 क्लास में एगो फॉर्मूला तुम लोग सीखा था, √a² + b², सीखा था कि नहीं,
आ? फोर, 4 चैप्टर में है ना। अच्छा देखो, तुमको अगर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन निकालना है तो ये फॉर्मूला का प्रयोग तुमको करना होगा। जैसे मान लो ये 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 3 का स्क्वायर। अच्छा ये रूट हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 3 3 9, ये होगा, आ जाएगा 25, 5। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा? 5 मीटर। कितना होगा? 5 मीटर। क्या हो जाएगा? 5 मीटर। किसी को कोई दिक्कत? तो ये क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। 5 मीटर क्या निकला? विस्थापन। अच्छा देखो, इसको याद रखने का सबसे बड़ा ट्रिक क्या है? जब ध्यान, ये चीज दिमाग में सेट कर लो। जब चलना स्टार्ट किया रुद्रदेव, जब चलना स्टार्ट किया अंको, जब चलना स्टार्ट किया उसको कहेंगे गति। गति, फिर पुल उल पार करके जब हाजी बंकुल लाइन पहुंचे, यो एक बिंदु से दूसरे बिंदु दूरी, और जब खाल ओल में गोड़ हाथ तोड़ ताड़ के मुंह कान फोड़ फाड़ के पहुंचे, तो क्या हो गया? क्या हो गया? विस्थापन। ये भी तो विस्थापने हैं, वो तो शॉर्टकट खोजेगा ना। तो जब ई दोनों पता है तो ई निकालने में कोनो दिक्कत होगा फिजिक्स में? अच्छा मान लो एक तो हम सवाल तुम लोग को देते हैं, ये वाला तुम लोग हमको बना के दिखाओ। एक लड़का है, ठीक है, वो क्या किया? वो यहां से निकला, ये गया 5 किलोमीटर, ठीक है, फिर 5 मीटर गया, फिर यहां से गया 3 मीटर। तो जैसे ये वाला हम बनाए हैं वैसा विस्थापन तुम निकाल के दिखाओ। बाबू मान लो एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट यहां से चलना स्टार्ट किया और वो पहुंच गया यहां पर। यहां से चला, यहां से यहां का दूरी मान लो 24 मीटर है, और यहां से यहां का दूरी है जो है 7 मीटर है। तो यहाँ ये जो विस्थापन जो है यहां पर, ये विस्थापन आपको ज्ञात करना है। चलिए आइए इसको बना के दिखाइए। तो इस साइड होकर बनाइए कि जिस तरीका से ये सवाल जो बना था ना, ठीक इसी सिस्टम से आपको बनाना है। ना ना ना, रूट नहीं होगा, और वो तो वर्गमूल निकलेगा ना, तो रूट कैसे होगा? हाँ ओके ओके। देखो चाल, चाल यानी स्पीड। अच्छा एक बात बताओ, मान लो, बाबू सुनो, मान लो तुम कोई रिक्शा वाला का रिक्शा में बैठ गया, तुमको जाना है नानी घर। मम्मी है, तुम्हारा बड़ा दीदी है, बड़ा भाई है, तुम है, मझला भाई है, छोटका भाई है, पड़ोसी का भाई है, मामा का बेटा है, मौसा का बेटी है, सबको लेके जा रहा है और रिक्शा में सब बैठ गया। सब क्या किया? रिक्शा वाला बुढ़ा, रिक्शा वाला अब वो चला रहा है, एक बार पाँव मार रहा है, ऐसे खड़ा हो रहा है, धीरे से जा रहा है, फिर इधर वाला पाँव उठा रहा है ऐसे, फिर गिर रहा है, समझ ना? तो तुम नानी घर कब पहुंचेगा? बता, नानी घर जल्दी पहुंचेगा? उसमें होना चाहिए स्पीड।
क्या होना चाहिए? स्पीड। देखो किस स्पीड से रिक्शा जा रहा है, रिक्शा का अपना स्पीड होना चाहिए। हर चीज का अपना क्या होता है? स्पीड होता है। जैसे मान लो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का एक स्पीड होना चाहिए। शिक्षा जो है, देखो पढ़ाई एक ऐसा चीज है बाबू, हड़बड़ी में पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा, हड़बड़ी में पढ़ने पर समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर नानी घर जाना है तो तुमको थोड़ा सा, अब रिक्शा वाला का ऊपर, अब तुम लोग सब भाई बहन 14 15 को भाई बहन है, सब बैठ गया, वो बेचारा कैसे अकेले टानेगा, वो तो ऐसे परेशान हो जाएगा। हम लोग जाते थे बचपन में, सब कोई बैठ जाते थे, रिक्शा वाला एक बार ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, फिर कभी ऐसे कर रहा है, खड़ा हो रहा है, समझ में? अब लेके जा रहा। पहले अब सब कोई रिक्शे से जाता था, हम लोग नानी घर रिक्शे से जाते थे, टोटो नहीं था, स्टेशन उतरने के बाद रिक्शा से जाना पड़ता था, समझ में आया? अच्छा अब देखो, देखो चाल एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर सेकेंड होता है तथा बीमा LT-1 होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो चाल अगर निकालना है, चाल यानी स्पीड, कोई भी चीज का कितना स्पीड, माने रिक्शा कितना स्पीड से चल रहा था, तो दूरी और समय तुमको याद रखना चाहिए। ध्यान से समझना, अगर मान लो तुम्हारा स्टेशन से नानी घर का अगर दूरी 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर उसको जाने में 1 घंटा समय लगा। कितना घंटा लगा? 1 घंटा। तो दूरी से समय को क्या करेंगे, क्या करेंगे? भागा दे देंगे, दूरी बटा समय। दूरी बटा, चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अगर तुमको अपने स्टेशन से नानी घर जाना है, मान लो 5 किलोमीटर है और 1 घंटा समय लगा, ठीक है, तो 1 घंटा समय लगा, दूरी 5 किलोमीटर, कितना की स्पीड से गया बोलो तो? कितना की स्पीड से गया? अगर मान लो दूरी 5 है, समय 1 है, 1 से 5 को क्या करेगा? भागा करेगा, तो 5 आएगा, तो स्पीड कितना होगा? 5 मीटर सेकेंड। समझ में आया? 5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब देखो वेग, चाल, हिंदी में चाल बोलेंगे, इंग्लिश में स्पीड बोलेंगे। हिंदी में चाल बोलेंगे, इंग्लिश में स्पीड बोलेंगे। हिंदी में चाल बोलेंगे, इंग्लिश में स्पीड बोलेंगे। और इसको वेग, वेग यानी वेलोसिटी, वेग यानी वेलोसिटी, यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर सेकेंड होता है तथा बीमा LT-1 होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर, बोलेगा कितना वेग से गया, कितना वेग से गया, तो वेग यानी विस्थापन बटा, अब विस्थापन तुमको समझ में आता है? जैसे मान लो इसका विस्थापन करने में 5 मीटर इसका विस्थापन है, विस्थापन माने दूरी है उसका, है 5 मीटर है विस्थापन। अब दे दिया तुमको समय, यहां से यहां जाने में कुछ समय लगेगा, अब उसी को निकाल देगा, विस्थापन बटा समय। तो फॉर्मूला याद हुआ? बोलो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। वेग का फॉर्मूला क्या होगा? विस्थापन बटा समय। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बटा समय। और वेग का फॉर्मूला क्या होगा? विस्थापन बटा समय।